ये दो नंबर है आपके पास, ठीक है, इन दो नंबर के सम को आप डिवाइड कर रहे हो इन दो नंबर के प्रोडक्ट के साथ, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया -2/5। Aligarh Coaching Center, an institute of science and commerce. चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एमयू 9th एंट्रेंस मैथमेटिक्स। इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने देखे थे कुछ क्वेश्चंस, आज कंटिन्यू करेंगे उसी नेक्स्ट क्वेश्चंस को। हमारे पास जो टॉपिक हमारे पास कवर हो रहा है नंबर सिस्टम। हमने बात करी थी प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर में हमने देखा था क्लोजर प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक। उसमें हमने सारे नंबर्स कवर करे थे, चाहे रेशनल नंबर हो, होल नंबर हो, इंटीजर्स हो, क्लियर। फिर हमने देखे थे कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन में हमने देखा था हमें रेशनल नंबर फाइंड करने थे बिटवीन टू रेशनल नंबर। आपको पता है किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर हो सकते हैं, ठीक है। और हमने देखा था रोल ऑफ 0, रोल ऑफ 1, एडिटिव इनवर्स, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारे पास प्रॉपर्टी थी रेशनल नंबर के, उसके कुछ क्वेश्चंस आपको गिवन है, तो यहाँ पे आपको फाइंड करना है कि आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई हुई है, क्लियर। देखिए ये आपके पास क्वेश्चन गिवन है -5/16 इंटू 8/15। नंबर कैसा है आपके पास, ए है आपके पास एक नंबर और एक नंबर है बी, इक्वल दे रखा है आपको। सेकंड नंबर है यहाँ पे 8/15, मतलब 8/15 क्या है आपके पास यहाँ पे बी, और ये नंबर क्या है आपके पास ए। तो a इंटू बी इक्वल दे रखा है b इंटू ए के। तो ये किसका केस है आपका, कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है यहाँ पे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, कम्यूटेटिविटी अप्लाई हो रही है यहाँ पे, क्लियर। इसी तरीके से नेक्स्ट है हमारे पास -17/5 इंटू 9। तो ये a है हमारे पास, ये b है, और ये b है हमारे पास, और ये a है। a इंटू बी किसके इक्वल है आपका, b इंटू ए के। तो ये भी कौन सी प्रॉपर्टी है आपके पास, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 7/4 इंटू ब्रैकेट -8/3 प्लस -13/12। ये a है आपके पास, ये b है, और ये c है, क्लियर। अब इस a को 7/4 को मल्टीप्लाई करा है किसके साथ, -8/3 के साथ, तो ये a भी हो गया आपके पास। नेक्स्ट यहाँ पे प्लस है, ठीक। उसके बाद 7/4 मल्टीप्लाई हुआ है किसके साथ, -13/12 के साथ, तो ये हमारे पास क्या हो गया AC। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, a ब्रैकेट b प्लस c किसकी इक्वल होता है आपका, AB प्लस AC, ठीक। तो इसकी वैल्यू क्या होती है आपके पास, ये कौन सी प्रॉपर्टी हो रही है आपके पास, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है आपके पास, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो यहां पे यूज हुआ है आपका क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन -5/9, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यू में। यहाँ पे ये फॉर्म आपको दे दी जाएगी, ऑप्शन आपको गिवन होंगे, प्रॉपर्टी के नेम लिखे होंगे उसमें, आपका एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, क्लोजर या डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। इस फॉर्म में -5/9 4/15 इंटू -9/8, a इंटू बी इंटू सी, और b और c पे क्या है ब्रैकेट, इक्वल दे रखा है किसके, a इंटू बी और ब्रैकेट इंटू सी। तो यहाँ पे ब्रैकेट ट्रांसफर हुए हैं, ठीक है, इंटरचेंज हुआ है यहाँ पे, ठीक है। पहले b और c पे ब्रैकेट था, यहाँ पे a और b पे ब्रैकेट है। ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है आपके पास, एसोसिएटिव। कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास 13/-17 इंटू 1 इक्वल टू 13/-17। इक्वल किसके दे रखा है आपका, 1 इंटू 13/-17 के। मतलब a किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 से, और यहाँ पे 1 a से मल्टीप्लाई हो रहा है। रिजल्ट आपके पास क्या आ रहा है, a, ठीक है। तो आपको बताया था ये जो हमने कॉन्सेप्ट देखे थे, रोल ऑफ 0, ठीक है, रोल ऑफ 1, तो वो अप्लाई होगा इस टाइप के क्वेश्चंस में। यहाँ पे आपके पास क्या है, 1 से कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है, तो रोल ऑफ 1 क्या था आपके पास, 1 से कोई भी आपका नंबर जब मल्टीप्लाई होगा तो उसको हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या यूज हुआ है आपका केस, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मतलब 1 को आप किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, रिजल्ट आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो 1 हमारे पास क्या थी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है आपके पास, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास -11/16, a है हमारे पास ये, ठीक है, और नेक्स्ट है इंटू 16/-11, मतलब इसका रेसिप्रोकल हो रहा है, और इंटू है। तो ये कौन सा केस है आपके पास, रेसिप्रोकल। कौन सा केस है आपका, रेसिप्रोकल। अगर रेसिप्रोकल अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आप कौन सा टिक करके आओगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। इसी तरीके से यहां पे आपके पास
मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी थी 1 के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ये 2/13 मल्टीप्लाई हो रहा है 0 से, रिजल्ट क्या आ रहा है आपके पास 0 इक्वल टू 0 इंटू 2/13। हमने कोई केस ऐसा पढ़ा था प्रॉपर्टी में? नहीं। तो इसमें आप क्या कह सकते हो, सिंपली मल्टीप्लीकेशन ऑफ 0, ठीक है ना। किसी भी नंबर को आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे रिजल्ट आपका क्या देगा 0। तो यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लीकेशन ऑफ 0, ठीक है। तो इस फॉर्म में आपका ऑप्शन गिवन होगा। क्लियर? 0 को जब आप ऐड करते हो तो रिजल्ट आपके पास वही सेम नंबर होता है। तो 0 को हम क्या कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है ना। यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई किया जा रहा है, जब 1 मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। जब 1 हम मल्टीप्लाई करते हैं उसको हम क्या कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्यों? क्योंकि नंबर आपके पास क्या है सेम है। यहाँ पे 0 से जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो वैल्यू क्या हो रही है आपके पास 0 हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल जो लॉजिक यूज हुआ है 0 का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 3/-2 इंटू 5/4 प्लस -3/2 इंटू -7/6, ठीक है। तो ये आपके पास इस फॉर्म में दे रखा है a इंटू बी प्लस ये क्या है आपके पास a इंटू सी इक्वल क्या दे रखा है -3/2। तो ये हमारे पास a है इंटू 5/4 क्या है हमारे पास b और c हमारे पास क्या है यहाँ पे c हमारे पास है -7/6। तो ये कौन सा केस है आपके पास ए बी प्लस ए सी इक्वल होता है a इंटू ब्रैकेट b प्लस c के। ये कौन सा केस है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्लियर? तो जो कॉन्सेप्ट हमने देखे नंबर सिस्टम में उसमें आपका किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सारे ही क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं और डिस्कस करते हैं आगे के नेक्स्ट क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर is 15. The product of two rational number is 15 if one of the number is -10 if one of the number is -10 find the other number, ठीक है। तो प्रोडक्ट आपको यहाँ पे गिवन है 2 नंबर का, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 15, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 15, 1 नंबर इज -10 आपको 1 नंबर गिवन है। फर्स्ट नंबर क्या है आपके पास -10, ठीक है। सेकंड नंबर आपको कैलकुलेट करना है। क्लियर? प्रोडक्ट हो रहा है तो एक नंबर हमारे पास गिवन है -10, सेकंड नंबर आप सपोज कर लो x, दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल दे रखा है क्वेश्चन में 15 के। क्लियर? किसके इक्वल है 15 के। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे x इक्वल किसके होगा 15 अपॉन इस -10 को आप ट्रांसफर करोगे, ठीक। 5 3 5 2 रिजल्ट क्या आ गया मेरे पास -3/2। तो ये क्या है आपके पास अदर नंबर, क्या है आपके पास ये अदर नंबर। क्लियर? इस फॉर्म में भी क्वेश्चन हो सकता है आपके पास प्रोडक्ट दे रखा है आपको, एक नंबर दे रखा है, अदर नंबर फाइंड करना है तो उसकी प्लेस पे x रखा, देन आपने सॉल्व कर लिया, x की वैल्यू क्या आ गई -3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए by what number should we multiply -1/6 so that the product may be -23/9, so that the product may be -23/9, ठीक है। क्वेश्चन में लैंग्वेज चेंज करिए, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम है। -1/6 को आप किस नंबर से मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट क्या दे दे -23/9, तो x से हम मल्टीप्लाई करेंगे, x की वैल्यू क्या होगी -23/9, ये जो वैल्यू है इसके डिनोमिनेटर में आएगी -1/6। क्लियर? -1/6। अब आपको पता है जब भी डिवाइड होता है आपके पास, ठीक है, तो a अपॉन b को आप क्या लिख सकते हो इस फॉर्म में, a डिवाइडेड दे रखा है आपको b अपॉन c के, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी वैल्यू a इंटू सी अपॉन बी। डिवाइड से मल्टीप्लाई का साइन आएगा, नंबर रेसिप्रोकल होगा, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा -23/9, ठीक है, इंटू 6/-1, ये कैंसिल होगा आपके पास, 3 2 6 3 3 9, माइनस माइनस से कैंसिल, 23 इंटू 2 46 अपॉन 3,
ये हमारे पास क्या है इसका आंसर। ठीक है, तो अदर नंबर क्या होगा आपके पास, जो रिजल्ट आएगा 46/3, जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद -1/6 से रिजल्ट क्या दे दे आपको, -23/9। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, द कॉस्ट ऑफ 7 होल 2/3 meter of cloth, 2/3 meter of cloth is rupees 12 होल 3/4 रुपीज। ठीक है, देखिए कॉस्ट आपको यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में, कॉस्ट ऑफ 7 होल 2/3 मीटर ऑफ क्लोथ, ठीक है, इज रुपीज 12 होल 3/4। फाइंड इट्स कॉस्ट पर मीटर, फाइंड इट्स कॉस्ट पर मीटर। ठीक है, कॉस्ट आपको दे रखी है इतने मीटर क्लोथ की। ठीक है, कितना है आपका 12 होल 3/4। फाइंड क्या करना है आपको, पर मीटर कॉस्ट फाइंड करनी है। क्लियर, तो अगर आप इसको सॉल्व करो 7 3 21 21 + 2 23/2 मीटर, इसकी कॉस्ट कितनी है आपके पास 12 × 4 48 48 + 3 कितना होगा 51/4। तो ये कॉस्ट है आपके पास इतने मीटर के क्लोथ की। आपको सिर्फ 1 मीटर की फाइंड करनी है, तो आप इस 23/2 को इस साइड ट्रांसफर कर दिए, तो इधर क्या लेफ्ट होगा आपका 1/1। ठीक है, तो 51/4 आपका कहां ट्रांसफर होगा, इसके डिनोमिनेटर में 23/2। क्लियर, अब इसको सॉल्व कर लिए 51/4 × 2/23, ये कैंसिल इससे 2 2 = 4, और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है आपके पास 1 मीटर की कॉस्ट कितनी आ गई 51/23 × 2 कितना होगा आपके पास 46। तो ये हमारे पास क्या होगा इसका आंसर। क्लियर, 51/46 क्या है हमारे पास रुपीज है। ठीक है, ये हो गई इसकी कॉस्ट। क्या करना था, ये कॉस्ट फाइंड करनी थी इतने मीटर क्लोथ की, कितनी दे रखी थी आपको, ये गिवन थी इसमें। ठीक है, फाइंड करनी थी सिर्फ 1 मीटर की कॉस्ट। तो 1 मीटर की कॉस्ट के लिए आपने क्या करा, इसको पहले सॉल्व करा, देन इसको सॉल्व करा, इस 23/2 को ट्रांसफर कर दिया, इधर क्या लेफ्ट है 1 मीटर, और ये क्या चल रहा है आपका कॉस्ट ही तो है ये आपके पास। तो 1 मीटर की कॉस्ट कितनी आ जाएगी 51/46। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कॉस्ट ऑफ 2 होल 1/3 cost of 2 होल 1/3 मीटर of cloth is rupees 75 होल 1/4 75 होल 1/4। फाइंड द कॉस्ट पर मीटर, फाइंड द कॉस्ट पर मीटर। क्लियर, इतने मीटर क्लोथ की कॉस्ट क्या है 75 होल 1/4। फाइंड क्या करनी है, कॉस्ट पर मीटर कॉस्ट फाइंड करनी है। तो फर्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे 3 2 6 6 1 6 + 1 7। ये किस में दे रखा है, मिक्स फ्रैक्शन में। 3 2 = 6 6 + 1 7/3 75 × 4। ठीक है, 75 × 4 कितना होगा आपका 300। क्लियर, देखिए 75 × 4 5 4 20 7 4 28 30, तो 300 आ जाएगा आपके पास ये। ठीक है, 300 + 1 कितना होगा आपके पास 301/4। ठीक है, तो इतने मीटर क्लोथ की जो कॉस्ट है आपके पास, टोटल कॉस्ट कितनी है आपके पास 301/4। ठीक, 1 मीटर कॉस्ट फाइंड करनी है, 1 मीटर की कॉस्ट आपको फाइंड करनी है। इस 7/3 को आप ट्रांसफर करोगे, ये हो जाएगा आपके पास 7/3 इसके डिनोमिनेटर में ट्रांसफर। तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 301/4। इस नंबर को आप रेसिप्रोकल करोगे, डिवाइड से मल्टीप्लाई होगा तो नंबर कैसा होगा रेसिप्रोकल। क्लियर, अब ये कैंसिल होगा आपके पास 7 4 = 28, 2 कैरी 7 3 = 21। क्या आ जाएगा आपके पास आंसर 3 3 = 9 3 4 12 129/4 क्या है हमारा आंसर। क्लियर, क्या दे रखी है आपको, ये हमने क्या फाइंड करा है 1 मीटर की कॉस्ट, तो 129/4 क्या है हमारा आंसर है किसका 1 मीटर कॉस्ट।
ठीक है, 1 मीटर क्लोथ की कॉस्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय व्हाट नंबर शुड -33/16 is divided by what number should -33/16 is divided to get -11/4 ठीक है। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, इस नंबर को -33/16 को आप डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, और रिजल्ट आपको क्या मिल रहा है -11/4, ठीक है ना। कंडीशन क्या गिवन है क्वेश्चन में, -33/16 किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो क्या सपोज कर लिया उसको x, ठीक है, जो भी आपको दे रखा हो क्वेश्चन में उसको आप x सपोज कर लिए नंबर को। इक्वल क्या दे दिया आपका -11/4। अब आप इसको सॉल्व कर लिए, -33/16 डिवाइड से मल्टीप्लाई होगा, नंबर रेसिप्रोकल होगा, ये होगा 1/x और इसकी वैल्यू क्या है -11/4, ठीक। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, ये कैंसिल नहीं होगा, तो 1/x इक्वल होगा आपका -11/4 इंटू -33/16। 1/x इक्वल -11/4 इंटू -33/16 इक्वल टू, अब आपको 1/x इसको सॉल्व कर लेना है, -33 इंटू 11 313 ये क्या आ जाएगा आपके पास 363, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 363, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 16 इंटू 4 64। 1/x की वैल्यू हमारी कैलकुलेट हो गई, हमें किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है x की वैल्यू, तो x क्या होगा हमारे पास 64/363। सो ये हमारे पास वो नंबर है जो डिवाइड होगा -33/16 से और रिजल्ट आपको क्या देगा -11/4। क्लियर। सो इस टाइप का क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिवाइड द सम ऑफ -13/5 divide the sum of -30/5 and 12/7 divide the sum of -13/5 and 12/7 by the product of -13/1/7 and -1/2 by the product of -31/7 and -1/2। देखिए क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, जो सम है हमारे पास, ठीक है, और जो प्रोडक्ट है, इस सम को आपको डिवाइड करना है, ठीक है, डिवाइड करना है किससे, प्रोडक्ट से। सम क्या है, ये दो नंबर हमारे पास सम है, ये दो नंबर क्या है प्रोडक्ट, दोनों इन दो का सम का डिवाइड करना है किसके साथ, इन दो नंबर के प्रोडक्ट के साथ। तो रिजल्ट हमारे पास क्या होगा -13/5, ठीक, प्लस 12/7, न्यूमरेटर में सम होगा इन दो नंबर का और इन दो नंबर का क्या होगा आपका डिवाइड, तो -30 मल्टीप्लाई, इन दो नंबर का क्या होगा मल्टीप्लाई, ठीक है, और ये पूरी वैल्यू इससे डिवाइड हो जाएगी। तो रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे एलसीएम 35, 5 7 35, 13 5 5 7 35, 13 इंटू 7 91 -91 प्लस 7 5 35 12 5 60 अपॉन में माइनस इंटू माइनस प्लस 31 इंटू 1 31 अपॉन 7 इंटू 2 14। तो वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी माइनस प्लस माइनस -31/35 इंटू ये रेसिप्रोकल हो जाएगा आपका, डिवाइड से मल्टीप्लाई जब आएगा, अपॉन 31 7 5 35 7 2 14। क्लियर। 31 कैंसिल, हमारे पास आंसर क्या आ गया -2/5 क्या है हमारा आंसर। क्लियर। हमें फाइंड क्या करना था, हमें वैल्यू हमें क्वेश्चन में इस फॉर्म में दे रखा था, ये दो नंबर हैं आपके पास, ठीक है, इन दो नंबर के सम को आप डिवाइड कर रहे हो इन दो नंबर के प्रोडक्ट के साथ, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया -2/5। देखते हैं और क्वेश्चंस इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट है डिवाइड द सम ऑफ
65/12 and 12/7. Divide the sum of 65/12 and 12/7. ठीक है, बाय देयर डिफरेंस। तो इसके सम को डिवाइड करना है किससे? इसी नंबर के डिफरेंस से। मतलब प्रीवियस क्वेश्चन में आपको दो नंबर थे, उनका सम था, और दो अलग नंबर थे, उनका क्या था? आपका प्रोडक्ट। दोनों को डिवाइड करना था। यहाँ पे क्या है? ये इन दो नंबर का सम भी है, इन दो नंबर का डिफरेंस भी है। क्लियर? तो सम को डिफरेंस से डिवाइड करना है। सम हमारे पास क्या होगा? 65/12 प्लस 12/7, और डिफरेंस क्या होगा? 65/12 माइनस 12/7। तो रिजल्ट क्या होगा आपके पास यहाँ पे? 12 और 7 का एलसीएम 12 1 7 7 1 कितना आ जाएगा? 7 2 4 7 1 7 70 7 2 14। ठीक है, 7 2 14 7 1 7 84। तो 84 एलसीएम 12 किससे कैंसिल होगा आपका? ये 12 5 जा 60, 12 6 जा 70। ठीक है, 12 6 जा 72, 12 7 जा 84। तो 65 इंटू 7, 65 इंटू 7। सिर्फ आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है। 7 5 36, 7 6 42 45, 4 5 5 प्लस 7 12 जा होता है, 12 इंटू 12 144। डिनोमिनेटर को आप सॉल्व करोगे, 12 7 का एलसीएम 84, 12 इंटू 7 65 इंटू 7। ठीक, 65 इंटू 7 7 5 35, 7 6 42 45। तो 4 5 5 माइनस 12 7 इंटू 12 12 इंटू 12 144। रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा? इसको ऐड करने पे 5 + 4 9, 5 + 4 9, 4 + 1 5, 599/84। और इसके डिनोमिनेटर में क्या होगा आपका? 5 - 4 1, 5 - 4 1, 4 - 1 3, अपॉन में क्या है आपका? 84। सॉल्व कर लेंगे इसे। 599/84 इंटू ये नंबर रेसिप्रोकल हो जाएगा, डिवाइड से मल्टीप्लाई का साइन यूज करेंगे तो अपॉन 311, ये इससे कैंसिल। क्लियर? अब आपको दिख रहा है यहाँ पे 599 है, और डिनोमिनेटर में क्या है आपके पास? 311। तो ये हमारे पास इसका क्या है? आंसर। ठीक है, इसको हमने क्या कर लिया? सॉल्व कर लिया। इसके सम को हमने इसके डिफरेंस के साथ क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ 24 trouser of equal size can be prepared in 54 meter of cloth, ठीक है, 24 ट्राउजर है। ठीक है, 24 ट्राउजर है, किससे फॉर्म हो रहे हैं? 54 मीटर ऑफ क्लोथ। क्लियर? 24 ट्राउजर है, किससे फॉर्म हो रहे हैं? 54 मीटर ऑफ क्लोथ। क्वेश्चन कह रहा है आपसे, क्वेश्चन कह रहा है व्हाट लेंथ ऑफ क्लोथ is required for each trouser. What length of cloth is required for each trouser? ठीक है, एक ट्राउजर के लिए आपको लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्वेश्चन देखा था एक, जहां पे आपके पास क्लोथ दे रखा होता था, उसकी कॉस्ट दे रखी थी 1 मीटर की कॉस्ट आप फाइंड कर लेते थे। इस वैल्यू को ट्रांसफर करके आपके पास 1 मीटर का आंसर आ जाता था। यहाँ पे नंबर ऑफ ट्राउजर दे रखे हैं। ठीक है, और ट्राउजर आपको फाइंड करना है। ट्राउजर, ठीक है, ट्राउजर के लिए आपका कितनी लेंथ का क्लोथ रिक्वायर है? ठीक है, ट्राउजर। तो इसको 24 को आप 54 से क्या कर दोगे? डिवाइड कर दोगे। तो 154 को 24 से जब आप डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा? 1 मीटर ट्राउजर का की लेंथ आ जाएगी किसकी इक्वल आपके पास? 54/24। इसको आप सॉल्व कर लो। 6 4 जा 24, 6 9 जा 54। तो 9/4 मीटर क्या है आपके पास एक ट्राउजर के लिए लेंथ। क्लियर? सो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिए क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आगे के इसके जो क्वेश्चंस आपके लेफ्ट हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपका ये चैप्टर आपका नंबर सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।